हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। और ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट आज अच्छी अच्छी जगह पर कीजिए और अपने परिवार और अपने बच्चों की ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा कोशिश करना सीखिए। क्योंकि जब गरीब इंसान हमेशा पैसे के लिए तरसते रहते हैं, सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होते। क्योंकि उस लोगों के पास में धन दौलत तो खूब सारा आता है, उस लोगों की जैसे राजनीति है वैसे ही अमीरों की लोगों की राजनीति है। उसको प्रेम प्यार से बोल करके सब कुछ पैसा लूट लेते हैं, और वैसे ही है राजनीति। इतना ही है फ़र्क ज़िंदगी में जीने के लिए। इसलिए कृपया करके आज से ही रूपाराम बाबूलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी लाइक कीजिए। क्योंकि हम हमेशा ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा हिम्मत रखते हैं, और ज़िंदगी में जोश में जीतने के लिए मुंह पर मुस्कुराहट हमेशा रखते हैं। क्योंकि ज़िंदगी दोबारा किसी को मिलने वाली नहीं है। तब आप लोगों के लिए अच्छी शिक्षा, क्योंकि हमारा दिल हमेशा साफ रहता है, इसलिए हम अच्छे से अच्छे बात शेयर करते हैं। हम हमेशा घमंड के अंदर कभी भी नहीं रहते हैं। जो इंसान घमंडी रहता है वो कभी भी घमंड के अंदर ही मर जाता है, क्योंकि घमंड ही इंसान को बर्बाद करता है। घमंड के अंदर कभी भी नहीं रहना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमेशा प्रेम प्यार से जीना सीखो। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई। इसलिए आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने जा रहा हूँ लाइफ के अंदर बेनिफिट के लिए। यदि आप अपने ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए अच्छी से अच्छी आइडिया देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुना और पूरे वीडियो देखना। कम से कम जितना भी आप पैसे कमाते हैं तो उसमें से 50% परिवार और घर के ऊपर खर्च कीजिए। आपके ऊपर, आपके बीवी के ऊपर, आपके लड़का लड़की के ऊपर। और 50% जो 10% घूमने के लिए रखिए, और 40% इन्वेस्ट के लिए रखिए, जिसमें से 10% बैंक के अंदर डालिए, 10% आप एफडी के लिए रखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर, और बाकी के 20% आप शेयर मार्केट के अंदर डालिए। शेयर मार्केट के अंदर शॉर्टकट में नहीं लेना है, लॉन्ग टाइम के लिए लेंगे तो आपके ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि हमेशा इंसान को पैसे की ज़रूरत रहती है। इसलिए जो आपने बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर रखे हैं वो आपके इमरजेंसी में यूज़ आने वाले हैं। और पर मंथ या पर ईयर 20% पैसा शेयर मार्केट के अंदर डालिए, और वापस उसको कम से कम 15 से 20 साल के बाद में ही वापस निकालें। और अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर डालना है। छोटी मोटी कंपनियों के अंदर डालोगे तो आपके पैसे एक पैसा भी आने वाला नहीं है, आपको बर्बाद कर सकते हैं। और जैसे रिलायंस के अंदर डाल सकते हैं, इन्फोसिस डाल सकते हैं, ऐसी खूब सारी कंपनी, निफ्टी में डाल सकते हैं, सेंसेक्स के अंदर डाल सकते हैं। तब आपके ज़िंदगी में पैसे हमेशा के लिए ग्रोथ होता रहेगा। जैसे यदि आप लोगों ने बैंक के अंदर रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ
25 पैसा या 22 पैसा ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। उनसे बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के अंदर आपको पैसे मिलने वाला है, ग्रोथ। और गरीब लोगों के लिए ये है तरीका अच्छा। और अमीर लोग ऐसे हैं जो अमीर लोगों के पास में पैसा तो खूब है, बट वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। ईर्ष्या, जलन, घमंड, उसके पीछे वो पीछे रह जाते हैं। पैसा हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी बदल सकते हैं। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं जो पैसा तो खूब सारा है, जो बहुत सोचते तो कुछ भी नहीं है और पैसे को बर्बाद करने में लगे हैं। ऑलरेडी घर है तो घर 2-3 करोड़ के अंदर ऐसे ही ले लेते हैं। उसके बाद में बैंकों से लोन ले लेते हैं। बैंक वाले इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट डाल के उस लोगों का माथा साफ कर देते हैं और वापस वो घर भी बेचना पड़ता है। और महंगी महंगी गाड़ियाँ लेना, दिखावटी, ये बगल वाले ऐसे ले लिया, हमने भी ऐसा लेना, उसने ये ऐसा एप्पल फ़ोन ले लिया, मेरे को भी चाहिए। ऐसे करके सभी लोग आजकल ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और बिज़नेस बहुत स्लो हो रहा है। चाहे कौन सा भी कारोबार के अंदर जाइए, अभी सभी कारोबार बहुत कम चल रहा है। और एक इंसान कमाने वाला है और 5-5 10-10 जने खर्चे करने वाला है, तो कैसे ये उस लोगों की ज़िंदगी सफल कभी भी नहीं हो पाएगी। जो खजाना उसके बाप दादे ने भर के रखा, वो लोग तो चले गए। आने वाला लोगों के लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई आने वाली है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन है। जो इंसान बिजनेस करता है उसको ही मालूम पड़ता है बिजनेस करने में कितनी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। क्योंकि हम मेरे को 22-23 साल से बिजनेस एक्सपीरियंस है, बिजनेस का आइडिया है। क्योंकि हमने कोई पढ़ाई लिखा तो नहीं, बट हमने बिजनेस के अंदर छोटे उम्र में ही ज्वाइन कर लिया और हमने तो मोबाइल चलाना सीख लिया और गूगल के अंदर थोड़े बहुत सीख लिया। और जो भी अच्छे कार्य लगते हैं वही हम हमेशा करते हैं। और हम हमेशा दिल के अंदर सच्ची भावना रखते हैं। सब इंसानों के लिए सफलता पाने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए हम हमेशा अच्छी सोच रखते हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सबको प्रेम से जीने दो। किसी भी नफ़रत में हम नहीं पड़ते हैं। जो भी इंसान के और गरीब लोग आजकल क्या है, गरीब लोग से अमीर लोग तो उठ रहे हैं। जो तेल के अंदर बड़े निकालते हैं, बहुत आवाज़ आता है और बड़े खुल कर बाहर आता है। जब उस बड़े को पेपर के अंदर डाल के दबाते हैं तो उसमें से बहुत सारा वापस तेल निकलता है। इसलिए बड़े के तेल के अंदर बड़े बनाकर खाते हैं, वैसे शरीर को बड़ा बनाना बंद कीजिए। तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे बाप दादा तो गरीब है और तुम ऐसे परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं। जो तुम लोगों की कोई औकात नहीं है ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए। बड़ी बड़ी बात तो कर सकते हैं और तुम्हारे बाप दादा तो गरीब थे और तुम लोगों ने क्या एक छोटी सी जॉब मिल गई, इतनी दादागिरी से इतनी बड़ी बात करते हो। पहले ये सोच लेना, तुम लोग तो कार तुम लोगों के पास में एक पैसा तो नहीं है, कार लोन पर, घर बनाने के ऊपर लोन, मोबाइल लेने के लिए लोन, मैरिज शादी करने के लिए लोन, और सब कुछ लोन के चक्कर में चले जाते हैं। और वो लोन लेते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल। जब वो सभी लोन इकट्ठा हो जाते हैं, जब उस लोगों का जॉब छूट जाता है, तब उस लोगों के बाप दादा का घर
ज़मीन वगैरह सब कुछ बिक जाता है। इसलिए तेल के अंदर बड़े निकालते समय कूदता है, उसी तरह कभी भी मत कूदना, उछलना, क्योंकि जो इंसान धीरे धीरे चलते हैं वही इंसान सफलता पा सकते हैं। जैसे तुम लोग बड़े की तरह कूदोगे, कुत्ते की तरह भौंकोगे तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम हमेशा कड़वे से कड़वे बात बोल देते हैं। क्योंकि जो सच्ची बात होती है वो बहुत लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, और हम लोग हमेशा धैर्य से कार्य करते हैं और धीरे धीरे करते हैं। काम करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं यदि ये कार्य अच्छा होगा या नहीं। उसको कार्य को सफलता पाने के लिए एक बार नहीं 10 बार सोचते हैं और उसके बाद में आगे पाँव रखते हैं। क्योंकि आजकल तो ये लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं, और बहुत बहुत लोग बर्बाद होने के लिए लाइन के अंदर रेडी हैं, क्योंकि इस लोगों की औकात ही इतनी है। और ये राजनीति भी बहुत गंदी है। हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा कराना, अभी ये देश के अंदर विरोध कराते हैं। हम जाट समाज से हैं। वर्ल्ड के अंदर अंग्रेज लोगों ने ही नाम जाटों का पहले भी बोल दिया था। किसी से लड़ना ठीक है, बट जाटों के सामने कभी भी मत लड़ना, क्योंकि जाट एक शक्तिशाली, एक हिम्मत वाला धैर्य रखते हैं। और जो जब जाट का हाथ पड़ जाता है, जब इंसान वापस उठता नहीं है, उस इंसानों को वापस दूसरे इंसान ही उठा सकते हैं। क्योंकि जब ये जाटों का डीएनए बहुत खतरनाक है, और जाट के सामने जो लड़ाई करेगा उस इंसानों की कभी भी जिंदगी में वापस सफलता नहीं पा सकते हैं। क्योंकि ये जाट डीएनए है। क्योंकि जाट के अंदर हमेशा हिम्मत रखते हैं और देश के लिए लड़ते हैं, और देश के लिए जान भी दे सकते हैं। और जाटों के साथ में दुरुपयोग करेंगे तो उस लोगों की जान भी ले सकते हैं। क्योंकि जब 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 तक रहेगा जाट भारत के अंदर, कौन भी जाटों के सामने मुंह भी नहीं खोल पाएगा। क्योंकि जाटों का डीएनए बहुत खतरनाक है। हम प्रेम से जीना चाहते हैं, भाईचारा से जीना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई, हम हमेशा देश के अंदर और परिवार के अंदर सम्मान करते हैं। मान मर्यादा सफलता पाने के लिए रेडी रहते हैं। हम हमेशा चाहे कौन सा भी समुदाय हो, सबको हम सपोर्ट करते हैं। सबका साथ सबका विकास, हमेशा सबके साथ में रहना चाहिए। हम किसी भी धर्मों के अंदर कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हैं। अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए। जो इंसान ये राजनीति करता है उस लोगों को मुंह तोड़ कर वापस जवाब दीजिए। उस लोगों से 4 कदम दूर रहिए, क्योंकि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही है। जो अभी दिल्ली के अंदर चल रहा है और राजस्थान के अंदर चल रहा है, उस लोगों का यही काम है, पैसे कमाने में लगे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जीत करके आ जाते हैं, और पब्लिक को बहुत हरेसमेंट करते हैं। खाने के लिए पीने के लिए आने वाले 5 ही सालों के अंदर बहुत कमी आने वाली है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगा है। उस लोगों को चुनौती दे देता हूँ कि आप लोग चाहे कितना भी पैसा कमा लो, किधर भी रख लो, ये देशद्रोही बनोगे तो मुंह तोड़कर जवाब मिलने वाला है। क्योंकि जाट समुदाय एक बहुत बड़ा है भारत के अंदर। चाहे कौन सा भी समुदाय हो, हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। हम एक ही बात करना चाहते हैं, जो इंसान जाटों का दुरुपयोग करेंगे तो उस लोगों को मुंह तोड़कर जवाब मिलेगा। और अब की बार जो ये दुरुपयोग हो रहा है उस लोगों को एक वोट भी पड़ने वाला नहीं है। अभी तो राजनीति की राजस्थान के अंदर
कितनी करनी है कर लेना, बट अब की बार तुम लोगों का समय बुरा आने वाला है, ये आप लोगों को चुनौती दे देता हूँ अभी। क्योंकि जाटों का डीएनए है, जाटों से 4 कदम दूर ही रहना है। क्योंकि जब जाटों का दिमाग गर्म हो गया तो उसको आग भी नहीं ठंडा कर सकती है और बर्फ़ भी ठंडी नहीं कर सकती है। जो इंसान 4 कदम से ही हमारा डीएनए से उस लोगों को ध्वजा छूट जाती हैं। जो जाटों के अंदर शक्ति है वो किसी समुदाय के अंदर शक्ति नहीं है। जब जब हमेशा हमारा इंडियन आर्मी के अंदर जाट रेजिमेंट भी है और हम जाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं और हमारा सब कुछ है, बट हम तो एक अनपढ़ इंसान है। उसके पीछे हमारा क्या करना, हम तो ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाने के लिए रेडी हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन डॉक्टर सभी लोगों का सम्मान कीजिए, किसी का भी दुरुपयोग मत कीजिए। जो इंसान देशद्रोही है उस लोगों को मुंह तोड़कर जवाब दीजिए, यही आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा है जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम 10 ग्रुपों के अंदर ये ज़रूर वीडियो भेजिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कड़वे वीडियो आप भेजेंगे तभी बहुत घर ऐसे दुरुपयोग में जा रहा है, वो घर बच सकते हैं और सभी परिवार ज़िंदगी में बदलाव आकर के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में बहुत गरीब लोग बर्बाद होने के लिए रेडी रहना, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें में कुछ भी नहीं है। सभी छोटी छोटी बातों के अंदर सभी चीज़ें छुपी छुपी रहती हैं, उसको ग्रहण करना पड़ता है, उसको विचार करना पड़ता है, तभी आइडिया आते हैं। जब इंसान कैमरे के सामने 15 मिनट, 20 मिनट, 35-40 मिनट तक वीडियो बना सकते हैं, तभी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर खूब सारे नए नए आइडिया और बहुत प्रकार का वीडियो है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है, एसी डीसी सोलर सिस्टम और धार्मिक के बारे में, सभी समुदायों के बारे में। हम कभी भी नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, हम अपने अपने धर्मों का पालन करना ही चाहिए और ज़िंदगी में प्रेम से जीना ही चाहिए और अपने अपने माता पिता और अपने परिवार के अंदर सपोर्ट करना ही चाहिए। वही सबसे बड़ा धन दौलत है। माता पिता से बड़ा भगवान भी नहीं है, सबसे बड़ा इंसान का माता पिता ही भगवान होता है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।